जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने इतिहास बदल दिया। यह था जुए का खेल, जहां दांव पर था सम्मान, धर्म और एक स्त्री की मर्यादा। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, लेकिन उस दिन वे शकुनी की चालों में फंस गए। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, धन, राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह यह भी हार गए। सभा में आदेश दिया गया, द्रौपदी को लाया जाए। दुशासन उन्हें घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसने खुद को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? लेकिन पूरी सभा चुप थी। भीष्म, द्रोण सब मौन थे। तभी दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी का अपमान करो। दुशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। उस क्षण द्रौपदी ने किसी इंसान को नहीं, भगवान को पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करें। और तभी चमत्कार हुआ, उनका वस्त्र बढ़ता ही गया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। धर्म की रक्षा हो चुकी थी। सभा स्तब्ध रह गई। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का वध करूंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। स्थिति बिगड़ती देख धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा अपने पतियों की मुक्ति और उनका सम्मान। लेकिन यह अंत नहीं था। फिर से जुआ खेला गया और इस बार पांडवों को मिला वनवास। यहीं से शुरू हुई उनकी कठिन यात्रा और यहीं रखी गई महाभारत के युद्ध की नींव। यह कहानी सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, और जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं। यही है धर्म की विजय की कहानी, वनवास की शुरुआत। जुए के खेल में हारने के बाद पांडवों को मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिरा अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ राजमहल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ थे भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा। अब वे राजा नहीं, वनवासी थे। जंगल का जीवन, वन में जीवन आसान नहीं था। खाने के लिए फल फूल, रहने के लिए झोपड़ी। हर दिन संघर्ष। द्रौपदी को सबसे ज्यादा कष्ट होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पांडवों ने सादगी, धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान पांडव कई ऋषियों से मिले। धर्म की शिक्षा, जीवन का ज्ञान, कठिन समय में धैर्य, यह समय उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। अर्जुन की तपस्या और दिव्य अस्त्र। एक समय अर्जुना ने सोचा, हमें भविष्य के युद्ध के लिए तैयार होना होगा। वे हिमालय चले गए और कठोर तपस्या की। तभी भगवान शिवा प्रकट हुए और अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र। इसके बाद अर्जुन स्वर्ग गए, जहां इंद्र ने उन्हें और दिव्य अस्त्र दिए। भीम के पराक्रम। भीमा ने वनवास में कई राक्षसों का वध किया। कीचक, अन्य असुर भीम हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते रहे। द्रौपदी का अपमान और दुख। वनवास में भी द्रौपदी को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने कई बार पूछा, क्या हमारा अपमान व्यर्थ जाएगा? तब कृष्णा ने उन्हें सांत्वना दी, धर्म की जीत निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार। वनवास के दौरान भी दुर्योधन पांडवों का मजाक उड़ाने जंगल आया, लेकिन वहां उसे गंधर्वों ने बंदी बना लिया। तब पांडवों ने ही उसे बचाया। यह देखकर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। यक्ष प्रश्न। एक दिन सभी भाई प्यास से परेशान थे। एक सरोवर के पास एक यक्ष ने चेतावनी दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। सबने अनसुना किया और बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिरा आए। उन्होंने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इससे उनके भाई फिर जीवित हो गए। अज्ञातवास अब शुरू हुआ, सबसे कठिन समय। 1 साल बिना पहचान के जीना। पांडव गए विराटा किंगडम। उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर दरबारी, भीम रसोइया, अर्जुन नृत्य शिक्षक, नकुल घोड़े संभालने वाले, सहदेव गौशाला में काम, द्रौपदी दासी। यह उनका सबसे बड़ा धैर्य परीक्षण था। कीचक वध। राजा विराट के राज्य में कीचक नाम का एक अत्याचारी व्यक्ति था। उसने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तब भीमा ने उसे मार डाला। अंतिम परीक्षा, पहचान छुपाना। कौरवों को शक हो गया था।
उन्होंने विराट राज्य पर हमला किया। तब अर्जुना ने अपने असली रूप में आकर युद्ध किया और सभी को हरा दिया। वनवास का अंत अब 13 साल पूरे हो चुके थे। पांडव वापस लौटे और उन्होंने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधना ने मना कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध की नींव अब कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से शुरू हुई महाभारत के युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास ही नहीं मानवता की दिशा बदल दी। 1. युद्ध की वजह। 13 साल का वनवास पूरा करने के बाद पांडव लौटे अपने अधिकार लेने, लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए, केवल 5 गांव मांगे, लेकिन कौरवों ने वह भी ठुकरा दिया। अब युद्ध निश्चित था। सेना का गठन। दोनों पक्ष तैयार हो गए। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक पक्ष में रहूंगा। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, दुर्योधन ने उनकी सेना। यही निर्णय युद्ध का रुख बदलने वाला था। अर्जुन का मोह। गीता का ज्ञान युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखा। उनका हृदय कांप उठा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? तभी श्री कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, धर्म के लिए युद्ध करना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन की आंखों में फिर से साहस जागा। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख गूंज उठे और शुरू हुआ महाभारत का सबसे भयानक युद्ध। भीष्म पितामह। कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। अपराजया, अजेय पांडव उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तब एक योजना बनी शिखंडी को आगे रखा गया और अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य अब सेनापति बने। द्रोणाचार्य महान गुरु, अद्भुत योद्धा, उन्हें हराना आसान नहीं था। तब एक चाल चली गई, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उनका अंत हो गया। अभिमन्यु का बलिदान। युद्ध का सबसे दर्दनाक क्षण। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानते थे। कौरवों ने मिलकर एक बाल योद्धा को घेर लिया और निर्दयता से उसका वध कर दिया। कर्ण का युद्ध। अब मैदान में उतरे कर्ण, अद्भुत योद्धा, महान धनुर्धर। अंतिम युद्ध में उनका रथ कीचड़ में फंस गया। उन्होंने समय मांगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, जब धर्म का अपमान हुआ था तब नियम कहाँ थे? अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अंतिम दिन दुर्योधन का अंत। अब केवल दुर्योधन बचा था। उसका सामना हुआ भीम से। भीम को याद थी अपनी प्रतिज्ञा। उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन धराशायी हो गया। यही अंत था कौरवों का। युद्ध का परिणाम। 18 दिन का युद्ध। लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। कौरव समाप्त हो गए। पांडव जीत गए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को खो दिया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। अंत में युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और न्याय से राज्य चलाया। कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत और श्री कृष्ण का संदेश। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चला। वह भयानक संग्राम अब सिर्फ एक खामोश कहानी बन गया था। युद्ध का अंत, सन्नाटा और विनाश। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और हजारों वीरों के निर्जीव शरीर। पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह जीत कोई खुशी नहीं लाई। पांडवों का दुख। युधिष्ठिर बेहद दुखी थे। उन्होंने भारी मन से कहा, अगर यह जीत इतनी पीड़ा देने वाली है तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? उन्होंने अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदार खो दिए थे। उनका मन अब राज करने के लिए तैयार नहीं था। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। तभी श्री कृष्ण आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन गहरी। हे युधिष्ठिर, यह युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। तुमने अधर्म के खिलाफ खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया है। धर्म का संदेश। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
जब अधर्म बढ़ता है तो उसे रोकना ही सच्चा धर्म होता है। कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म का पालन करना। कर्म का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने फिर समझाया, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जो हुआ वह नियति थी और जो होगा वह भी तुम्हारे कर्म से तय होगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। श्री कृष्ण के वचनों ने युधिष्ठिर का मन बदल दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य स्वीकार किया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर राज्य चलाया। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह अभी भी बाणों की शैया पर थे। युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे। भीष्म ने उन्हें राजधर्म, नीति और जीवन के गहरे नियम सिखाए। यह ज्ञान आने वाले समय के लिए अमूल्य था। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जीवन एक युद्ध है जहां हर इंसान को अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। अहंकार, लालच और अधर्म हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं और सत्य, धैर्य और धर्म अंत में विजय दिलाते हैं।